हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मौर्य मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का तीसरा पार्ट देखेंगे। डिफरेंशिएशन को हम 5 पार्ट में बांटे हैं। पहला पार्ट था शुरू का डिफरेंशिएशन कंपोजिट फंक्शन, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज तीसरा होगा इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम देखेंगे। आज थर्ड है, तो यदि नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाला वीडियो आपको तक सबसे पहले पहुंचे। और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी कुछ फायदा हो सके। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। देखिएगा, थर्ड है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इसमें कुछ नया चीज नहीं सीखना है, बस जो दिया हुआ होता है उसमें एक्स वाई इन्वॉल्व होता है। जो फंक्शन दिया होता है वो फंक्शन ऐसा नहीं है कि y बराबर एक्स के टर्म में कुछ दिया, ऐसा नहीं देता है। यहाँ पे इधर भी एक्स वाई इन्वॉल्व हो सकता है और इधर भी एक फंक्शन जिसमें एक्स वाई इन्वॉल्व हो सकता है। इस तरह का फॉर्म में जब रहता है तो उसे हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। और इस तरह के फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का क्या तरीका है, सवाल पे चलते हैं, देखते हैं। जैसे आपको देता है, इसमें क्वेश्चन लिखेगा ऐसे, ये नहीं बोलेगा डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, निम्नलिखित को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। इसमें आपको जो लिखेगा वो लिखेगा फाइंड dy बाई डी एक्स। इसका मतलब है कि उसमें y कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, तो आपको dy बाई डी एक्स निकालना होता है। देखिएगा, बड़ा आसान है, सबसे सरल यही है। फाइंड dy बाई डी एक्स इफ फर्स्ट नंबर है x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इक्वल टू a टू द पावर 2/3, ऐसा दे दिया। दूसरा सवाल है x पे पावर n प्लस y पे पावर n इक्वल टू 1 दे दिया, या फिर a पे पावर n दे दिया, कुछ भी। जहां a कांस्टेंट है, x y समझ रहे हैं आप, वेरिएबल है। तो इसको कैसे करते हैं, इसमें dy बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं उसे देखते हैं। जो गिवन फंक्शन है उसे लिख देंगे, गिवन है यहाँ पे, मानना नहीं है। x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इक्वल टू a टू द पावर 2/3। इसमें x y इन्वॉल्व है और एक समीकरण है ये। इसको करना क्या है कि आप डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x टू द पावर 2/3 बाई डी एक्स प्लस dy टू द पावर 2/3 बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ dA टू द पावर 2/3 बाई डी एक्स। दोनों साइड डिफरेंशिएट किए हैं तो इसको अलग अलग ही कर दिए हैं, क्योंकि दो फंक्शन का जोड़ है, अलग अलग तो होगा ही। तो वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट का डेरिवेटिव इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है, तो कर लेंगे। कितना होता है, तो यही रह जाता है, बस पावर गुणा में आता है और पावर में एक घट जाता है, प्लस। अब वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट यहाँ भी दिख रहा है, एक्स वाई दोनों वेरिएबल होता है, तो वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट यहाँ भी दिख रहा है। ये वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा, वाई के रिस्पेक्ट में होगा। वाई के रिस्पेक्ट में था नहीं, कर दिए, गलत बात है, बैलेंस कर देते हैं। अब dx लिखते हैं। dy बाई डी एक्स जब आता है ना तो छोड़ देते हैं, क्योंकि वही निकालना है हमें। और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे पावर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा डायरेक्ट। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। 2/3 x पे पावर यहाँ घटेगा, देखिए तो ये जाके इधर, तो 2 - 3/3 -1/3
प्लस यहाँ पे उसी तरह से y वाले के साथ भी होगा 2/3 y टू द पावर -1/3 dy/dx इज इक्वल टू 0। इस टर्म को उस साइड भेज दें तो 2/3 y टू द पावर -1/3 dy/dx, क्योंकि आपको dy/dx निकालना है, अकेला करना होगा, उस साइड तरफ जाएगा तो 2/3 x टू द पावर -1/3, 2/3 से 2/3 कट गया। इस चीज को आप लिख सकते हैं 1/y टू द पावर 1/3, नीचे जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू इधर लिखेंगे -1/x टू द पावर 1/3, और ये जाके उस साइड गुना हो जाएगा तो dy/dx बराबर बचेगा माइनस, ये उधर चला जाएगा y टू द पावर 1/3 बाय x टू द पावर 1/3। इसे और अच्छा लिखना चाहें तो -y/x टू द पावर 1/3 डायरेक्ट लिख सकते हैं। dy/dx हमें पता हो गया, dy/dx ही निकालना था। सवाल में कहता है फाइंड dy/dx निकालें यदि इतना बराबर इतना है, तो हम dy/dx निकाल लिए। तो इसी प्रोसेस से चलना है, पहले जो दिया हुआ है उसे लिख देना है, इसके बाद दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देना है x के रेस्पेक्ट में, कुछ बिना सोचे हुए x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। यहाँ पे y वाला टर्म आ गया था तो y वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट था तो x के रेस्पेक्ट में होगा नहीं, यहाँ y था तो y के रेस्पेक्ट में होगा कि ये बैलेंस करने के लिए यहाँ लिखे फिर dx, और इधर कांस्टेंट 0। तो यहाँ पे dy/dx आ जाता है तो छोड़ रहे हैं, वो इसलिए इसको रहने देते हैं क्योंकि यही निकालना है हमें, इसी को दाएं बाएं करके हम निकाल रहे हैं, देखिए वहां पे, तो इसलिए हम लोग इसको छोड़ देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर पे। आप समझ गए हैं प्रोसेस, एकदम सेम टू सेम है, बनाते जाना है। सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड लिखिएगा, गिवन दिया हुआ है x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर n। डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको भी कर देते हैं और इसको भी कर देते हैं अलग अलग, एक साथ करते तो अलग करना ही पड़ता, तो अलग अलग ही कर दिया, और यहाँ पे a टू द पावर n dx, x टू द पावर n वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट इसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, है भी, तो ये हो जाता है यही, बस पावर गुना में आता है और पावर में एक घट जाता है, प्लस वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट यहाँ भी है मगर वेरिएबल यहाँ y है, तो y के रेस्पेक्ट में बैलेंस करने के यहाँ लिखे, अब dx लिख सकते हैं, और इसके बाद कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, इसलिए कि dy/dx निकालना है आपको, और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। कांस्टेंट कैसे है, तो a भी कांस्टेंट है ना, x और y ही वेरिएबल होता है, a तो कांस्टेंट है, तो a टू द पावर n है तो कांस्टेंट ही हुआ, n x टू द पावर n-1 प्लस यहाँ पे n y टू द पावर n-1 dy/dx बराबर 0। आगे बढ़ाते हैं, इस टर्म को उस साइड भेज दें बराबर के, तो बचेगा n y टू द पावर n-1 dy/dx इज इक्वल टू माइनस n x टू द पावर n से n कैंसिल हो जाएगा, और dy/dx निकालने का प्रयास करें तो ये तो गुणा में है, ये नीचे जाएगा, माइनस x टू द पावर n-1 बाय y टू द पावर n-1। ऐसा इस चीज को और अभी क्लियर लिख सकते हैं, dy/dx इक्वल टू माइनस x बाय y टू द पावर होल n-1। ऐसा चलिए अगला देखते हैं, ये हम लोग देख रहे हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन में x y एक साथ आता है, जिसे हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं कि गिवन है, और इसके बाद डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं और dy/dx निकालने के चक्कर में लग जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। इसमें भी बोलता है
फाइंड dy बाई dx इफ, यदि कुछ दिया है तो dy बाई dx निकालें, नीचे दिए हुए दिया हुआ है x रूट अंडर y प्लस y रूट अंडर x इज इक्वल टू 1, तो dy बाई dx निकालना है। दूसरा नंबर में दिया हुआ है x टू दी पावर 3 प्लस y टू दी पावर 3 इंटू x इंटू y इज इक्वल टू x टू दी पावर 5 माइनस y टू दी पावर 5। इन दोनों को देखते हैं। पहला नंबर जो गिवन है लिख दें x रूट अंडर वाई स्क्वायर रूट अंडर वाई प्लस y रूट अंडर x आर इक्वल टू 1। अब डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए इसे भी करेंगे x रूट y को, इसे भी करेंगे, अलग अलग ही कर देते हैं डायरेक्ट। रूट अंडर x dx इज इक्वल टू d1 बाय dx। यहाँ पे दो फंक्शन का गुना है, फर्स्ट को छोड़ दिए, सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे प्लस, अब सेकंड को छोड़ देते हैं, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे प्लस, अब इसमें भी वही काम करेंगे, फर्स्ट को छोड़ देंगे, सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे, अब प्लस, अब सेकंड को छोड़ देंगे, अब फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, इज इक्वल टू, उधर तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। चलिए आगे बढ़ाते हैं, x डी रूट अंडर y बाय, रूट है अंदर वाले के रेस्पेक्ट में होगा तो y के रेस्पेक्ट में होगा, फिर y x के रेस्पेक्ट में प्लस, यहाँ dx dx से तो कट गया है, रूट y सिर्फ बचा है प्लस y, रूट x का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट x हो जाएगा, x का रेस्पेक्ट में है, प्लस रूट x dy बाई dx इक्वल टू 0। चलिए आगे बढ़ाते हैं मामला को, dy बाई dx इसमें है और इसमें है, इन दोनों को एक जगह ला लेते हैं, इन दोनों को एक जगह ला लेते हैं, यहाँ पे प्लस है, इन दोनों को एक जगह ला लेते हैं, तो रूट x dy बाई dx लिख दिए पहले इसी को, फिर इसको लिखते हैं x इंटू रूट y का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में 1 बाय 2 रूट y dy बाई dx। अब जो बचा उस टर्म को उस साइड भेज देते हैं, तो ये माइनस में रूट y माइनस में y बट्टा 2 रूट x ऐसे लिख सकते हैं। dy बाई dx कॉमन हो रहा है, dy बाई dx दोनों जगह से कॉमन कर लिए, बचा यहाँ रूट x और यहाँ x बाय 2 रूट y इक्वल टू, यहाँ माइनस कॉमन कर लेते हैं, रूट y प्लस y बाय 2 रूट x। अब इसको बट्टे में भेज देंगे, dy बाई dx हमें मिल गया। चलिए तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा, गुणा में है ना ये, तो बट्टे में चला जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, माइनस रूट y प्लस y बाय 2 रूट x बट्टा ये वाला रूट x प्लस x बाय 2 रूट y, ऐसा कुछ हो गया। और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप खुद से करिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, सिंप्लीफिकेशन तगड़ा होना चाहिए आपका, यदि सिंप्लीफिकेशन नहीं है तो उसको मजबूत करिए, देख देख के हमारा सीखिए। दूसरा नंबर गिवन है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 5 माइनस वाई टू दी पावर 5। ऐसा पहले हम इसको गुणा कर लेते हैं, या डायरेक्ट भी डिफ्रेंशिएट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसको पहले गुणा कर लेते हैं, तो x टू दी पावर 4y हो जाएगा, प्लस ये y 3 और एक 4y, y टू दी पावर 4 इंटू एक्स बराबर x टू दी पावर 5 माइनस y टू दी पावर 5। हाँ, तो
अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिए थे, डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, dx टू द पावर 4y बाई dx प्लस dy टू द पावर 4x बाई dx इक्वल टू dx टू द पावर 5 बाई dx माइनस dy टू द पावर 5 बाई dx। ऐसे यहाँ दो फंक्शन का गुना है, फर्स्ट को छोड़ दें, सेकेंड को डिफ्रेंशिएट कर दिए, प्लस अब जिसे पकड़े हैं उसे छोड़ दीजिए, जिसे छोड़े हैं उसे पकड़ के डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, प्लस इसके बाद इसे लिखेंगे, इसमें भी वही बात है, दो फंक्शन का गुना है तो फर्स्ट को छोड़ दिए, सेकेंड को पकड़ के डिफ्रेंशिएट कर दिए, अब जिसे पकड़े उसे छोड़ दीजिए, जिसे छोड़े उसे पकड़ के डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, बराबर इधर अपने पास बचा है x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव। तो वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट का डेरिवेटिव इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो जाएगा और ये वही हो जाएगा, बस पावर गुना में आएगा, पावर में एक घट जाएगा, माइनस यहाँ वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट का डेरिवेटिव वेरिएबल के रिस्पेक्ट में नहीं है, y के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, नहीं है, कर दीजिए, बैलेंस करने के लिए इसे ऐसे लिखिए। आगे बढ़ाते हैं, x टू द पावर 4 dy बाई dx प्लस y, वेरिएबल पावर कांस्टेंट है तो ये यही रह जाएगा, बस पावर गुना में आ जाएगा, पावर में एक घट जाएगा, प्लस dx से कट गया, y टू द पावर 4 प्लस एक, यहाँ पे dy टू द पावर 4 y के रेस्पेक्ट में, फिर yx के रेस्पेक्ट में, इक्वल टू यहाँ आ गया 5x टू द पावर 4 माइनस 5y टू द पावर 4 dy बाय dx, ऐसा कुछ। आगे बढ़ाएं तो थोड़ा सा हम मिटा लेते हैं ऊपर, तब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, दैट इंप्लाइज यहाँ पे x टू द पावर 4 dy बाई dx प्लस ये 4 x टू द पावर 3 और इंटू y प्लस y टू द पावर 4 प्लस x और ये हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में 4y क्यूब dy बाई dx इज इक्वल टू 5x टू द पावर 4 माइनस 5y टू द पावर 4 dy बाई dx। हमें dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx इन्वॉल्विंग टर्म 3 दिख रहा है, 1 2 और 3, इनको एक तरफ कर लें और जिसमें नहीं है उसे अदर साइड। तो dy बाई dx इन्वॉल्विंग टर्म है ये, फिर ये, इसको लिखते हैं, देखिए प्लस 4 पहले लिख देते हैं, फिर x लिखते हैं, फिर y क्यू और dy बाई dx, और फिर वो भी प्लस में आ जाएगा 5y टू द पावर 4 dy बाई dx इज इक्वल टू, जो इधर बचा है 5x टू द भेज देते हैं, माइनस 4x क्यू y माइनस y टू द पावर 4, प्लस में था तो माइनस में चला गया। dy बाई dx कॉमन कर लेते हैं, हमें dy बाई dx से निकालना है तो कॉमन कर लेते हैं, x टू द पावर 4 प्लस 4xy क्यूब प्लस 5y टू द पावर 4 इज इक्वल टू 5x पे पावर 4 माइनस 4x क्यू y माइनस y टू द पावर 4। अब इस टर्म को नीचे भेज दे, dy बाई dx हमें मिल गया कितना आसानी से, dy बाई dx इक्वल टू 5x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यू y माइनस y टू द पावर 4 बाय x टू द पावर 4 प्लस 4xy क्यूब प्लस 5y टू द पावर 4। ये रहा आंसर। यदि कुछ कॉमन वॉमन होके कट रहा है तो कटा दीजिए, ऐसे हो नहीं रहा है छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे का सवाल देखते हैं। फिर से क्वेश्चन है फाइंड dy बाई dx इफ dy बाई dx निकालें यदि कुछ ऐसा है। पहला नंबर y प्लस साइन y इक्वल टू कॉस y दिया है, कॉस x दिया है, तो आपको dy बाई dx निकालना है। दूसरा नंबर में है ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस y
इन दोनों केस में dy बाई डी एक्स निकालते हैं, इसके लिए भी dy बाई डी एक्स निकालेंगे, इसके लिए भी। तो पहले पहला नंबर बनाते हैं। गिवन पहला नंबर में दिया हुआ है y प्लस साइन y इज इक्वल टू कॉस x। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में, इधर dy बाई डी एक्स और इधर d साइन y बाई डी एक्स और इधर d cos x बाई डी एक्स। d साइन y का फिर y के रेस्पेक्ट में होगा, बोथ के रेस्पेक्ट में, फिर y